हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। मैं गौरव आप सभी का हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सॉरी गाइस, मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पाया था क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स भी थे और मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम थे। इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो को लेट ला पाया हूँ। सो फ्रेंड्स, हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो इकोनॉमिक्स का पार्ट 10 है उसको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी जो इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं वो ज़रूर हो पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI एंड UNDP। तो इनके बारे में हमारे टॉपिक में डिस्कशन मेजरली होगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, इन 5-6 दिनों में मेरे 2-3 एग्ज़ाम हुए थे और उन एग्ज़ाम्स में आपके जो 9 पार्ट मैंने कराए हैं उनमें से ही, और जो 11 मैं अब करवा दूँगा कंप्लीट, इन वीडियोस में से मेरे एग्ज़ाम में, खुद के एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन मुझे इकोनॉमिक्स के जो थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सिंसियरली इन वीडियोस को ज़रूर पूरा देखिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। सो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न मीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का सिद्धांत या थ्योरी जो वो किसने दिया था। तो आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न का जो सिद्धांत है वो हार्वे लेविनस्टाइन ने दिया था। तो इसका मीनिंग क्या है कि आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न ये क्या होता है? तो ये प्रयत्न माय फ्रेंड्स ऐसा होता है कि किसी अर्थव्यवस्था को एक विकास करने के लिए एक कितना कम से कम हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, जिससे कोई इकनॉमी जो है वो ग्रो करने की कंडीशन में आ पाए और गरीबी से बाहर निकल पाए। आई होप आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए, आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न मतलब क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का जो सिद्धांत था लेविनस्टाइन की किस पुस्तक में दिया गया? तो ये जो सिद्धांत था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का, वह लेविनस्टाइन की एक बुक थी जिसका नाम था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बुक में जो है उन्होंने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न मतलब क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का जो सिद्धांत है विकासशील एवं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास से संबंधित है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि ये किससे संबंधित है? जो अर्थव्यवस्थाएं अभी विकसित नहीं हुई हैं, मतलब या तो वो गरीब और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं या फिर विकासशील है जैसे कि इंडिया वगैरह, तो इनको डेवलप करने के लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, ये उससे संबंधित है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न मीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का अर्थ क्या है? तो इसका हम मीनिंग जो है वह समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए आवश्यक कम से कम प्रयत्न ही क्या कहलाता है? हमारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग, कितना आसान सा है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, HDI का पूरा नाम क्या है? आई होप आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप लोग जान लीजिए। इसका आंसर है मानव विकास सूचकांक मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो HDI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक मीन्स HDI किसके अंतर्गत जारी किया जाता है? तो HDI किसके अंतर्गत जारी किया जाता है देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है वह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है उसी में ही क्या मिलता है हम लोगों को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास रिपोर्ट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अच्छा, इसका जारी करता कौन है? मतलब HDI कहो या HDR कहो, ये कौन जारी करता है? तो कौन सी संस्था जारी करती है देख लेते हैं। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मीन्स UNDP, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स UNDP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है?
यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वह आपके न्यूयॉर्क सिटी में है। और यूएन की एक और संस्था है, उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है गाइस? मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है, और उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन मीन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स यूएनडीपी की स्थापना कब की गई? तो यूएनडीपी की जो स्थापना है वह 22 नवंबर 1965 में की गई। एक्चुअली में 1949 और 65 में दो संस्थाएं थी, उनको मर्ज करके इसका गठन किया गया। मतलब 49 में एक संस्था बनाई गई थी उसका, और एक और संस्था यूएन की ही थी, उन दोनों को गठित एक साथ का मर्ज करके 1965 में यूएनडीपी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ये याद रखिएगा, प्रथम ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है यूएनडीपी ने कब जारी की? तो देख लेते हैं, 1990 में। जी हाँ, 1990 में ही पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। और पहले क्या होता था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2 साल बाद जारी की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये 1 साल बाद जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी के किन अर्थशास्त्रियों ने प्रथम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रस्तुत किया? मतलब कौन से वो अर्थशास्त्री थे, कौन से वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एचडीआई सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो सब जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक, और एक अर्थशास्त्री थे विदेशी इंगेकोल, इनकी अध्यक्षता में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। अच्छा, इसमें एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी शामिल थे, जिनको 1999 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक मतलब एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने घटक शामिल होते हैं? मतलब इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, किन पर ये बेस्ड होता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीआई के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से? सबसे पहले होता है शिक्षा, मीन्स शिक्षा कैसे हम अंदाज़ा कैसे लाएंगी? पढ़ाई के सालों द्वारा, कि बच्चा कितने साल तक पढ़ाई कर रहा है, कितने साल तक के लिए एजुकेशन ले रहा है। नंबर 2 आता है स्वास्थ्य, मीन्स हेल्थ। हेल्थ किससे नापते हैं? जीवन प्रत्याशा, मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स कितने साल की उम्र एवरेज लोगों की है, मतलब कितने, जैसे हमारे अभी 69 के लगभग है इंडिया के लोगों की उम्र जो है ना, और जो कंट्रीज़ विदेशी हैं मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में 80 के लगभग है। नेक्स्ट है जीवन स्तर, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड्स, मतलब इसको किससे मापते हैं हम? प्रति व्यक्ति आय से या क्रय शक्ति क्षमता, मीन्स परचेसिंग पावर पैरिटी से। तो ये 3 घटक किसके? एचडीआई के, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा जो हम एक चीज़ ध्यान रखना कि समृद्धि जो होती है, मतलब जो हमारा जो विकास जो होता है उसकी सबसे उपयुक्त माप जो है वो प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2020 में भारत का स्थान क्या है? एक्चुअली में ये दिसंबर में जारी होती है, तो अभी 2021 की तो आई नहीं है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया था, अभी पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान था, तो ये 131 स्थान भारत का था। और ये भी याद रखना कि 2019 में भी 131 स्थान था, लेकिन 2018 में हमारा स्थान 130 था। मतलब हम 19 में एक स्थान लुढ़क गए थे और 20 में हमने वही मेंटेन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2021 में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? एक्चुअली में ये 2020 का ही है ना, तो ये आप याद रखिएगा, 2020 के बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहला स्थान आप लोगों को पता ही होगा कौन सा है? नॉर्वे जो है वो एचडीआई में पहले स्थान पर कई सालों से बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन घटकों द्वारा प्रदर्शित होता है? तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह किससे प्रदर्शित होता है, आइए देखते हैं। तो 1960 के दशकों में अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास से अलग करके परिभाषित किया। मीन्स पहले आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों को एक ही समझ लिया जाता था, लेकिन बाद में जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो अलग है, क्योंकि देश के सारे लोगों का विकास एक तरीके से थोड़ी हो रहा है। तो इसमें लोगों के जीवन स्तर पर निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो कौन से घटक शामिल होते हैं देख लीजिए। नंबर 1, पोषण का स्तर, मतलब हमारे लिए भोजन कितने लोगों के लिए भरपेट मौजूद है कि नहीं है, ठीक। सेकंड है आपका स्वास्थ्य सुविधाएं, जिनमें अस्पताल, दवाइयाँ, टीकाकरण, साफ सफाई, सुरक्षित पेयजल आदि सारी चीज़ें स्वास्थ्य में आ जाती हैं। तीसरा है शिक्षा का स्तर, मतलब कितने लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध है या फिर कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5 है जीवन की
नंबर 4 है जीवन की गुणवत्ता के दूसरे मानक, मतलब अदर जो हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड्स को मेज़र करने के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके द्वारा। और तो इनके द्वारा ही हम किसको, आर्थिक विकास को मेज़र करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को ये लगा है कि ये मेरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।